अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचाए, आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज जो है मुझे करनी थी किचन की डीप क्लीनिंग, और इसलिए करनी थी। अभी जो है मैंने कहा यार थोड़ा सा जो है मुझे अपना स्टोव साफ़ करना है, तो क्यों ना पूरा किचन ही साफ़ कर लूँ। तो बस होता है ना कि जब किसी चीज़ में आप हाथ डालो तो फिर दिल करता है कि बस पूरा ही उसको फिनिश करके निकलो। तो यहाँ पे जो है ना मैं सबसे पहले क्लीनिंग स्प्रे जो मैं बनाती हूँ और वो मैं बना लूँगी। यहाँ पे नॉर्मली मैंने पानी लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने जो है बेकिंग जो है सोडा वो डाला है। साथ में 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं डिश वॉशर आप कोई भी ले सकते हो वो मैंने यहाँ पे डाला है, और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिरका और सर्फ। तो सिरका यहाँ पे मैंने डाला है 1/4 कप मैंने सिरका डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सर्फ का ऐड किया है यहाँ पे। तो बस उसको मैंने स्प्रे को बना लिया था, और इतनी देर में जो है ना हम ये अपने जार वगैरह जो है क्लीन कर लेते हैं, इसे खाली कर लेते हैं। और इसको जो है मैं गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें शुगर थी और एक में हमने ब्राउन शुगर रखी थी, तो उसके जो भी स्टेन्स वगैरह है ना तो गर्म पानी से इजीली रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरा टिश्यू पेपर का रोल भी एंड होने वाला था, क्योंकि ग्रोसरी जो है मेरी एंड हो गई है। लेकिन मैंने सोचा कि अब जो है अब फाइनली रमज़ान की ही ग्रोसरी करेंगे, क्योंकि अब 1 महीना ही रह गया है। तो बस साथ ही जाके जो है ना मैं फिर ग्रोसरी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पूरा जो किचन है वो जो खाली कर लिया है, यहाँ पे सारा जो भी सामान है हटा लिया है, क्योंकि फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है क्लीनिंग करने में ना। तो बस यहाँ पे जो भी इसके जो स्टिकर्स है ना उस पर जो है मैं ये स्प्रे मैंने बनाया हुआ है, ये बहुत ही जो है ना एंटी बैक्टीरियल स्प्रे बनता है, और इससे जो भी स्टेन्स और जो है चिकनाहट वगैरह होती है ना, किसी ग्रीसिंग वगैरह जो हमारे किचन में हो जाती है, तो बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पूरी हर एक चीज़ पे ये स्प्रे कर लूँगी, और बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त स्प्रे है। आप इस पे कैबिनेट्स पे भी लगा सकते हो, चेयर्स भी साफ़ करते हो और कर सकते हो। साथ में जो भी हमारी जो है बर्नी या जार्स वगैरह है ना वो भी इजीली रिमूव हो जाते हैं। इससे हम अपने ओवन वगैरह माइक्रोवेव सब जो है ना आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो हर चीज़ पे लगा के सिर्फ और सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए से छोड़ दूँगी, जब तक मैं जो ना अपनी दूसरी चीज़ें जो जार हैं वो भी क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे जो आपने जो स्विच बोर्ड्स है ना उनका ज़रा ध्यान रखना है। और इस वक्त लाइट गई हुई थी तो इसलिए मैं स्प्रे कर रही थी, तो आपने ये नहीं कि डायरेक्ट उस पर स्प्रे करना शुरू कर देना है। तो बस जितनी देर मैंने उसे लगा के छोड़ा है इतनी देर में हम जितने भी जार हैं वो वॉश कर लेंगे, ताकि अच्छे से इतनी देर में ड्राई हो जाए। और ये सारी बॉटल्स वगैरह पे मैंने लगा दिया था, और ये देखें कितनी ईजीली जो है ना हमारी क्लीनिंग हो रही है। और ये केटल थी मेरी, तो इसे भी मैं वॉश कर लूँगी। ये भी डेली बेस पे जो है ना यूज़ होती है, क्योंकि छोटी वाली बेटी है उसे फीडर वगैरह देती हूँ तो गर्म पानी करने में काम आती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने उसे ड्राई कर लिया था, और इस तरह से जो भी लूफा वगैरह होता है ना आप लोगों के पास, उससे इसको इस तरह से क्लीन करना है। क्योंकि ये जो हमने जो शीटें लगाई हुई हैं ना ये इसको जो है ना इस तरह से रिमूव करना पड़ता है। और ये जो है हमारा वॉल है गैस का, तो ये देखिए एक चीज़ को जो है अच्छे से रिमूव करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, इजीली जो है ना सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। और साथ में ये जो है मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव, इसको भी जो है ना मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अब जब आप काम में लगते हैं ना तो यकीन करें कि बिल्कुल भी जो है ना, पहले तो मुझे लग रही थी बहुत ठंड, उसके बाद जब मैं काम में लगी ना तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। और यहाँ आप देख सकते हो मेल किस तरीके से जो है ना इसमें से निकल रहा है, क्योंकि वाइट शीट है ना तो इस पर डस्ट वगैरह आ ही जाती है ना। और फिर किचन है तो फिर वो ग्रीसिंग वगैरह भी होती है साथ साथ। तो बस यहाँ पे जो है वॉश कर लिया था मैंने, और ये काउंटर जो है इसको क्लीन कर लिया था मैंने, ये देखें। तो उसको फिर आपने कोई भी जो है साफ़ टॉवल और बिल्कुल जो किचन में यूज़ ना होता हो ना वो वाला आपने जो है ना इस तरह से अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स पे यूज़ करना है, ताकि इसकी जो शाइन है ना वो बरकरार रहे। और इस पर किचन का टॉवल कोई भी यूज़ नहीं करना, हर चीज़ का टॉवल जो है ना आपने अलग रखना है। स्टोव का टॉवल अलग रखना है, ओवन और माइक्रोवेव इस तरह के चीज़ों के लिए आपने टॉवल अलग रखना है। तो उससे कि आपके किचन की जो है ना
चमक जो है बरकरार रही, किसी चीज़ पे चिकनाहट या कोई ऐसी चीज़ नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा स्टोव भी जो है क्लीन हो गया था अच्छे से, और बाकी जो चीज़ें रह गई थी उन्हें मैं साथ में रखती जाऊँगी वॉश करके, और वॉश तो कर लिया था खैर। और यहाँ पे जो है ना मैं इसे ड्राई करती जाऊँगी ताकि हर चीज़ जो है ना खूबसूरत नज़र आए। और जो है वाइट वाइट सा जो किचन है ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये शीट जो है मैंने लगवाई है यहाँ पे, और इससे पहले जो है ना यहाँ पे टाइल्स वगैरह थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, यहाँ पे देखें इस तरह से कोई भी आपके पास इस तरह से जार होता है, उसमें डाल के इस तरह से भी इसको सेट कर सकते हो। और इसको भी मैं ड्राई कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि ये पानी तो निकल गया था, लेकिन इसको अब हल्के से हम ड्राई करके इसको भी साइड में जो है ना हम रख लेंगे। और जब ये बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको रिफ़िल कर लेंगे। तो हमारे यहाँ कॉफ़ी तो इतनी नहीं पी जाती, लेकिन इसमें मैं जो है ना ब्राउन शुगर डाल के रखती हूँ उस जार में, और साथ में शुगर और टी का जो है उसमें तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली शुगर और टी ही होती है, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा पी जाती है चाय। हस्बैंड बहुत ज़्यादा जो है ना शौक़ से चाय पीते हैं। तो यहाँ पे देखें ये एरिया जो है मेरा क्लीन हो गया था। अक्सर आपने वीडियो में ये एरिया मेरा देखा होगा। और मुझे कमेंट भी आया था एक जो है ना कि आप अपना किचन का टूर करवाएं, तो वो भी मैं जो है ना एक वीडियो अपनी बना रही हूँ, आप लोगों से शेयर करूँगी अपने किचन टूर की। पूरा कैबिनेट्स वगैरह एक एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, कैबिनेट्स में क्या है। तो एक एक चीज़ मैं आप लोगों को एक दिन रिव्यू ज़रूर दूँगी। तो खैर उसके बाद जो है किचन मेरा हो गया था क्लीन, और बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग से आ रही थी। तो सोचा क्यों ना आज जो है हस्बैंड की पसंद का ही कुछ बना लिया जाए। तो यहाँ पे हस्बैंड को जो पसंद है वो जाहिर सी बात है, जो मुझे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि हस्बैंड को कोरमा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जो है सिंपल तरीके से कोरमा मैं बनाती हूँ ना, जो मेरे हाथ का जो कोरमा है बहुत जो है ना घर में पसंद किया जाता है। स्पेशली जब भी बनता है तो कि पूरे घर में जो है ना खुशबू वगैरह महक जाती है। और ये भी अब्बू ने जो है मुझे बताया था, और उनकी रेसिपी जो है मैं बनाती रहती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने प्याज ले ली थी, ½ kg का जो है मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज ले ली थी, और उसको जो है इस तरह से मैं लाइट गोल्डन जो है ना फ्राई करके निकाल लूँगी, क्योंकि जब ये ठंडी होती है ना तो इसमें जो है इसका कलर डार्क होने लग जाता है। तो बस यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे मैं इसे निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी, और उसी ऑयल में जो है ना मैं डालूँगी 1.5 मीडियम प्याज जो है मैंने ली है। इसका पेस्ट मैंने बना लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको जो है हमने ब्राउन नहीं करना, नॉर्मली हमने रखना है, बस जो है ना जैसे ब्राउन तक लेके नहीं जाना। और इतनी देर में हम इसका बना लेते हैं पेस्ट, जिसमें मैंने लिया है दही ½ कप, और यहाँ पे जो है मैं नेशनल का पैकेट ले रही हूँ ½ आप जो है ना शान का भी ले सकते हो, क्योंकि मैं जो है ना इसी तरीके से बनाती हूँ तो बहुत मज़े का बनता है, तो इसलिए ज़्यादा झंझट नहीं बनाती। और यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। तो बहुत आसान वे से जो है ना मैं कोरमा बनाती हूँ। जो कहते हैं ना कि यार कोरमा नहीं बनता, बहुत मुश्किल है, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। बहुत आसानी से अगर आपसे एक दफ़ा कोरमा बन गया ना, तो आप उसी रेसिपी को 3 से 4 दफ़ा जब ट्राई करेंगे ना, तो आपके हाथ पे वो कोरमा जो है ना सेट हो जाएगा। और थोड़ा सा नज़र का भी हिसाब किताब चलता है। जब आपकी कोई चीज़ अच्छी बनती है ना, तो फिर ऐसा होता है कि तारीफ़ें जब होती हैं तो उस पर नज़र लग जाती है। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। मैं जो हूँ ना पैकेट वाला कोरमा बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, मैं हाथ का कोरमा बनाती थी, और ऐसा लगता था जैसे देग का कोरमा बन रहा है। तो ये था कि नज़र लगी, तो फिर मुझसे ना पैकेट का कोरमा बनता था ना कुछ। तो फिर लास्ट टाइम जो है ना मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया, अपनी डेट से 2 दिन पहले जो है ना मुझे कोरमा बताया उन्होंने। तो बस उस दिन से ये कि आज तक जो है मेरा कोरमा बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन पैकेट वाला बनाती हूँ तो नज़र का हिसाब किताब बहुत था। तो यहाँ पे जो हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई थी ना, ठंडी हो गई थी, उस पर मैंने जो है ना 2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ खोपरा डाला था, ½ टीस्पून जीरा पाउडर डाला था, ½ टीस्पून मैंने जो है ना यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाला था, और 1/3 टीस्पून जो है ना मैंने यहाँ पे जायफल जवत्री का पाउडर डाला था। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने फ्रेश कूट के डाली थी, तभी आज जो है ना इसमें फ्लेवर आएगा। क्योंकि हम पहले से गरम मसाला वगैरह पीस के रख लेते ना जार में, तो फिर उसकी जो खुशबू है ना वो उड़ जाती है। तो फ्रेश डालेंगे तो उसकी खुशबू बरकरार रहेगी। यहाँ पे जो है मैंने उसको अच्छे से जो है मसल लिया था, और कोरमा जो है हमारा भुनाई की तरफ आ गया था। तो ये देखें यहाँ पे हमारा कोरमा जो है, इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। जब इसमें लगेगा कि आपको
आपको दाना दाना सा आ गया है, फील होगा आपको बाकायदा इसमें जब दाना दाना सा आने लगेगा, तो फिर आपने जो है ना उसमें डालना है अपना जो प्याज का मिक्सचर है वो इसमें डालना है, और साथ में दूध से आपने इसकी ग्रेवी करनी है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने आपको जो है इतनी सारी चीज़ें बता दी। अब ये आ गया है भुनाई पे, और इसमें कोरमे में ना थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है ना, तो जैसे हाफ kg आप बना रहे हो ना, तो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जो है ऑयल जाएगा। तो ये देखिए भुन गया था अच्छे से, और इसको जो है ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ दाना इसमें कैसे अलग अलग से नज़र आ रहा है ना। तो अब आपने इस पॉइंट पे डालना है ग्रेवी के लिए दूध। पानी से भी फ्लेवर आता है, लेकिन दूध अगर आप डालेंगे ना तो उसका जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो दूध डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया था। अब जो हमने प्याज जो है मिक्स करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे हम जूलियन कट में अदरक। अदरक लाजमी आपने डालनी है इसमें, तो ये एक ट्रिक है इसकी, तो लाजमी डालनी है आपने। और इसको जो है हम कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसको हम जो है ना दम पे रख देंगे 15 मिनट 10-15 मिनट के लिए आपने इसको दम देना है, ताकि जो हमने मसाला डाला है ना उसकी खुशबू आ जाए। तो बस ये हो गया था हमारा मज़ेदार सा कोरमा रेडी, और आप लोग ये देख सकते हो हस्बैंड निकालने से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, और काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।